हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टाइप चल रहा है वो है स्पीड डिस्टेंस टाइम। उसके ऊपर एक पार्ट बन चुका है, चलिए इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम के, सब टफ क्वेश्चन हैं। और इनमें यूज होने वाली जो लैंग्वेज है आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको ऐसा लगे कि आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई। तो वीडियो को 2 3 4 बार देखना, वो लैंग्वेज आपको फिट हो जाएगी दिमाग में। लेकिन फर्स्ट टाइम में ऐसा लगेगा कि यार समझ में नहीं आया, क्योंकि जो लैंग्वेज यूज हुई है क्वेश्चन में वो टफ है और इसको आपने यूज कभी नहीं किया पहले। तो प्लीज घबराना नहीं, ध्यान से करना है इसको, ठीक है। और अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो 2 3 बार रिपीट कर लेना, 100% आ जाएगा। क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय कार। मतलब कह रहा है कि एक आदमी ने टोटल 600 किलोमीटर की दूरी तय करी, लेकिन वो दूरी किस तरह से तय करी कि कुछ हिस्सा उसने कार से तय किया और कुछ हिस्सा उसने ट्रेन से तय किया। इफ ही कवर्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, रेस्ट बाय कार, it take him 8 hours. But if he travel 200 किलोमीटर by train and the rest by car, it take him 20 minute longer. मतलब पहले केस में कुछ हिस्सा ट्रेन से कुछ हिस्सा कार से, फिर उसका समय दिया हुआ है। फिर दूसरे केस में कुछ हिस्सा ट्रेन से कुछ हिस्सा कार से और उसका समय दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। जो चीज क्वेश्चन में फाइंड की जाती है वही हम चीज लेट लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही लेट द स्पीड ऑफ कार y किलोमीटर पर आवर। देखो ये टाइप सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप बिल्कुल इस तरह से ही कीजिएगा, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन पढ़ने में लगता है जरूर टफ है, लेकिन तरीका बहुत आसान है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो जो चीज क्वेश्चन में फाइंड करनी है हमने सबसे पहले उसे ही लेट ले लिया, ठीक है। फिर केस 1 और पार्टीशन किया, जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था। एक जगह लिखा आपने ट्रेन और एक जगह लिखा आपने कार। फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था। स्पीड ये पहले से ही बना लो अपने कॉलम, क्वेश्चन बिल्कुल इसी पर ही बेस्ड आएगा। अब देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। अ मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय कार। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इफ ही ट्रेवल 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो पहले ट्रेन की बात कर रहा है कि ट्रेन से वो 120 किलोमीटर तय करता है। तो ट्रेन से उसकी दूरी कितनी है तय करने की, 120 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि टोटल मिला के 600 किलोमीटर तय करने, जिसमें से ट्रेन से करेगा वो 120 एंड द रेस्ट बाय कार। तो फिर कार से कितना रह गया भाई, अगर 600 में से 120 किलोमीटर ट्रेन से तय हो गया तो कार से कितना रहेगा, 600 माइनस 120 इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। देखो क्लियर हो गया। अब स्पीड ऑफ ट्रेन वो तो आपने लेट लिया हुआ है, तो देखो यहाँ लिख लिया मैंने डायरेक्टली उसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्पीड ऑफ कार वो डायरेक्टली हमने लेट लिया हुआ है, डायरेक्टली लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो स्पीड आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है, टाइम निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो लिखिए आपके पास टाइम आ गया 120 बाय एक्स आवर्स। ऐसे देखो स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम निकाल लो, फॉर्मूला तो वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आ गया टाइम, टोटल ट्रेन का समय और टोटल कार का समय। लेकिन एक चीज देखो, 120 प्लस 480 मतलब 600 किलोमीटर तय हो गया पूरा, और कुल समय भी हमारे पास जो लगा वो दिया हुआ है। लेकिन ये टोटल समय क्वेश्चन में आपको अलग से गिवन है कि ऐसा करने से इट टेक हिम 8 आवर्स। मतलब अगर इतनी दूरी उसने ट्रेन से चली जिसके लिए उतना समय लगा, इतनी दूरी उसने कार से चली इसके लिए इतना समय लगा, और ये कुल मिलाकर समय दिया कितना है, 8 घंटे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120 अपॉन एक्स प्लस 480 अपॉन वाई इक्वल टू 8 आवर्स। तो ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। क्वेश्चन में अगला पार्ट दिया हुआ है कि इफ ही कवर 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार। तो पक्की बात है, अगर 200 किलोमीटर वो ट्रेन से तय कर रहा है और टोटल दूरी 600 किलोमीटर तय करनी है, तो पक्की बात कितना करेगा कार से, तो 600 में से 200 कर चुका, कितना रह गया, पक्की बात है 400 रह गया। अब फिर से वही स्पीड ट्रेन की लेट मानी हुई है आपने, तो टाइम कितना आ गया 200 अपॉन एक्स। स्पीड कार की लेट ली हुई है आपने, y किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है ही, तो टाइम कितना आ गया 400 अपॉन वाई आवर्स। ये है समय ट्रेन का, ये है समय कार का। देखो क्वेश्चन में समय कितना कह रहा है, 20 मिनट लॉन्गर। मतलब 20 मिनट लॉन्गर का मतलब है कि जो पहले केस में टाइम लगा है 8 घंटे का, उससे 20 मिनट ज्यादा। मतलब
8 घंटे 20 मिनट। ध्यान रखने का चीज है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे दिया कि 200x प्लस 400y इज इक्वल टू 8 घंटे और 20 मिनट। अब 8 घंटे 20 मिनट को पूरा आवर्स में ही चेंज करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या किया, ये मिनट के नीचे 60 लिख दिया। अब देखो 20 भी आवर्स बन गया, काटो इसे, तो 2 1 2 2 3 6, तो ये 8 1/3 आ गया। अब इसको फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 8 3 24 प्लस 1 25, तो इक्वल में अब आपके पास सिर्फ क्या लिखा रह गया, 25/3। मतलब हमने 8 घंटे 20 मिनट को पूरा फ्रैक्शन सॉल्व कर दिया 25/3। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन हमारी पहले बन चुकी है केस 1 से। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और अपने x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, देखो इसके डिनोमिनेटर में x और y है। तो हमने क्या सिखाया है आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कि जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स होते हैं उन्हें पहले न्यूमरेटर में लाना होता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट 1/x को a लेते हैं और लेट 1/y को b पुट करते हैं। तो अगर ये वैल्यूज बने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 120a प्लस 480b इज इक्वल टू 8। और देखो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 200a प्लस 400b इज इक्वल टू 25/3। चलो हम दोनों को सॉल्व कैसे करें। देखो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो नियम ये होता है मैं कोई एक वेरिएबल हटा सकता हूं, लेकिन वेरिएबल तभी हट सकता है जब कोफिशिएंट सेम हो। अब एक थोड़ा सा लॉजिक देखो यहाँ पर, वैसे सॉल्व करने का अगर आप अपनी तरफ से कोई तरीका लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे थोड़ा आंसर आसान आ जाए। कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा सा टफ दिखाई देगा, लेकिन बाद में आंसर एकदम इजीली आ जाएगा। मैंने क्या किया, देखो इस पूरी क्वेश्चन को 5 से मल्टीप्लाई किया। अब उससे देखो फायदा क्या हुआ वो समझ लो बस। ये कितना आ गया, देखो 12 5 is 60, तो ये आ गया 600a। अब ये आ गया आपके पास 8 5 से 40 और 4 आ गया बैलेंस में, 5 4 से 20 और 24, तो ये आ गया 2400b इज इक्वल टू 8 5 से 40। और देखो यहाँ मैंने पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया 3 से, इसका फायदा आपको अभी दिखाई दे जाएगा। तो पूरी क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 600a प्लस 1200b और 3 से 3 चला गया तो आ गया 20। देखो आपको फायदा क्या हुआ, 600 और 600 मैच कर गया, बस यही फायदा है इसका। आपको लगता है आपको ये तरीका बड़ा लग रहा है तो आप जो तरीका लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन को एक दूसरे के नीचे लिखा, बिल्कुल वही तरीका जो हमने पहले भी सीखा हुआ है, और एलिमिनेट करेंगे। अब ए को एलिमिनेट करने के लिए साइन डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि साइन सेम है तो मैंने क्या किया, साइन डिफरेंट कर दिए। और नियम क्या कहता है, अगर एक का साइन चेंज किया तो सभी के साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो गया। अब 2400 में से 1200 जाएगा तो ये बचेगा 1200 और b, ऐसे 40 में से 25 जाएगा तो ये बचेगा 15। अब b इज इक्वल टू कितना आ गया, 15/1200। 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 3 5 से 15, 3 4 से 12, 0 0, 5 से भी जाएगा तो 5 1 से 5 और 5 8 से 40 और 0, तो b का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/80। अब इस b की वैल्यू को चलिए इसमें डाल देते हैं, 600a प्लस 1200 इंटू बी, बी कितना आया 1/80, तो 1/80 पुट किया इज इक्वल टू 25। नाउ ये कैंसिल आउट करते हैं तो 0 से गया 0, ये आ जाएगा आपके पास 4 2 8 और 4 3 12 0, और ये आपके पास आ गया 15। तो आ गया 600a इज इक्वल टू 25, 15 गया उधर, ये हो गया माइनस का 15। अगला स्टेप देखिए, 600a इज इक्वल टू ये कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा 10, तो a कितना आ गया 10/600 और ये चला गया 0 से 0, a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 1/60। अब इस a और b की वैल्यू को यूज करके हम यहाँ पर निकालेंगे x और y जो हमने लेट लिया हुआ था। तो चलिए लेट क्या लिया था कि 1/x इज इक्वल टू कितना है a, और a कितना है 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा x इज इक्वल टू 60, क्योंकि x क्या चीज़ है, स्पीड ऑफ ट्रेन है, तो क्या लिखूंगा 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे देखो 1/y वो क्या माना हुआ है b, और b का वैल्यू कितना है 1/80, चलिए डाल दीजिए। अब फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना करके आएगा 80, क्योंकि y भी आपका स्पीड ही है तो ये हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। हमारा फाइनल आंसर क्या आया, देयरफॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द कार इज 80 किलोमीटर पर आवर। चलिए जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है एक टफ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि टू प्लेसेस ए एंड बी आर 120 किलोमीटर अपार्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगा अच्छे समझाने की इसको। दो प्लेस है, मान लीजिए ए और बी, ठीक है, और इनके बीच की दूरी देखो कितनी दी हुई है आपको, इनकी बीच की दूरी दी हुई है 120 किलोमीटर, मतलब ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर की है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। मतलब
एक कार यहां से स्टार्ट करती है और एक कार यहां से चलना स्टार्ट करती है। तो चलो कॉलम बना लेते हैं पहले अपना केस 1 डाल के, ठीक है। ये लीजिए कॉलम बनाया, कार एट ए, और ये लिखा मैंने कार एट बी, मतलब उस कार की बात कर रहे हैं जो ए पर खड़ी है और उस कार की बात कर रहे हैं जो बी पर खड़ी है। फिर तरीका क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ऐसे इधर भी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये ध्यान रखना। ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखने आपको एग्जाम्स में, ये पूरा ही लिखा जाएगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से पढ़ते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, ठीक है, एट द सेम टाइम, चलिए ये भी ठीक है। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 6 आवर्स। अब जरा ध्यान से समझना, जो कार ए पर खड़ी है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और जो कार बी पर खड़ी है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और 6 घंटे बाद, ध्यान रखना, 6 घंटे बाद दोनों मीट कर जाती है। मतलब अगर मैं 6 घंटे बाद का समय लूं तो मान लो सी पॉइंट पर जो कार ए से चली और जो कार बी से चली, दोनों की दोनों आके मीट कर गई एट पॉइंट सी, लेकिन कब, 6 घंटे बाद। अब ध्यान से देखना जरा, स्पीड क्या है कार एट ए की, तो स्पीड ऑफ कार एट ए और स्पीड ऑफ कार एट बी को मैं लेट करना पड़ेगा। तो देखो लेट स्पीड ऑफ कार एट ए कितना माने भाई, x किलोमीटर पर आवर। ऐसी द स्पीड ऑफ कार एट बी कितना माने, y किलोमीटर पर आवर। ये लेट शुरू में कर लेना, ठीक है। तो स्पीड क्या है कार एट ए की, x किलोमीटर पर आवर। अब जरा ध्यान से देखना, वो कार जो ए पर खड़ी है उसने कितनी देर ट्रेवल किया, लिखा है ना कि इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट एट 6 आवर्स, मतलब जो कार ए पर खड़ी है वो 6 घंटे चली। तो देखो ध्यान से जरा, स्पीड दिया है और इस बार आपको टाइम दिया है 6 घंटे का, तो भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, तो व्हाट इज डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, तो कितना आ गया 6x किलोमीटर। ऐसे ही देखो कार एट बी, स्पीड कितनी है, कितना लेट किया हुआ है y, लेकिन ये भी तो 6 घंटे बाद ही मिल जाती है जाकर, तो जितना, तो इसने भी 6 घंटे ट्रेवल किया, इस कार ने भी कितना ट्रेवल किया 6 घंटे। कार भी जिसकी स्पीड ये है और टाइम 6 आवर्स है, तो इसने कितनी दूरी तय की होगी, तो पक्की बात 6y किलोमीटर तय किया होगा। अब जरा ध्यान से देखना जो चीज समझने वाली है, क्या ये जो ए बी है, ये जो ए बी है इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ए सी, ध्यान से, माइनस का बी सी। देखो ए बी दूरी, ए सी वो दूरी है जो कार ए पर खड़ी है उसने चली है, और बी सी वो दूरी है जो कार बी पर खड़ी है उसने चली है। तो नियम यही है, ए बी इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, ए सी माइनस बी सी। ए बी क्या है, दूरी 120 किलोमीटर, ए सी क्या है, ए सी वो दूरी है जो कार एट ए ने चली है, तो देखो वो आपने निकाल ली थी 6x किलोमीटर, माइनस बी सी क्या चीज है, बी सी वो दूरी है जो कार एट बी ने चली थी, तो कार एट बी की दूरी तो हमने निकाल ली 6y। ये लीजिए बन गई आपकी इक्वेशन। पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो, आसान हो जाएगा देखो आपके लिए। तो 6 टू 12 0 और x माइनस का y, ये है आपकी पहली इक्वेशन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ट्रेंड इसी तरह का है, सही होगा। आपको ये समझना ही पड़ेगा कि यहाँ पर आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी लेना है, और ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। आप सिर्फ ये देखो कि जो मैंने सिखाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मैं जो कर रहा हूं अगर वही समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करो और फिर से देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया है, ठीक है। हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इफ दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर्स, कि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े, देखो जरा, मतलब कार एट ए ऐसे बढ़ रही है तो कार एट बी इसी की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। और कह रहा है 9/7 आवर्स बाद, जैसे फर्स्ट पार्ट में 6 घंटे दिया हुआ था, इस बार 9/7 दिया हुआ है कि 9/7 आवर्स बाद दोनों मीट कर जाती हैं। तो इन्हें मान लिया कि 9/7 आवर्स बाद सी पर मीट कर गई, तो 9/7 आवर्स में ए ने कितनी दूरी चली, ए सी, कार एट बी ने कितनी दूरी चली, बी सी। तो अब जरा पहले समझ लो, केस 2 कर लेते हैं पहले इसको अपन, ठीक है। अब कार एट ए स्पीड, यार स्पीड तो वही है x किलोमीटर पर आवर, लेकिन इस बार कितना देर ट्रेवल किया, कितना देर, 9/7 आवर्स। ये आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि 9/7 आवर्स ही चली हैं, तो फिर कितनी दूरी तय की होगी। भाई स्पीड आपके पास है, टाइम आपके पास है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो कितना आ गया 9x/7 किलोमीटर। ऐसी कार एट भी देखो, स्पीड y तो ले रखा है लेकिन टाइम तो इसने भी 9/7 आवर्स ही चला है, तो फिर इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी,
9y/7 किलोमीटर। अब जरा देखो ये इक्वेशन किस तरह से बनेगी। फिर से वापस आ जाओ ए बी पर। नाउ ए बी इज इक्वल टू, ध्यान समझना, ए सी प्लस बी सी। ये बात समझो कि ये जो ए सी दूरी है वो किस तरह से निकाली जा सकती है इस केस में। अगर आप ए सी और बी सी को जोड़ दो तो ए बी आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही लिखा है। देखो ए बी क्या है, वो तो 120 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए सी क्या चीज है, ए सी वो दूरी है जो कार एट ए ने तय की है। तो देखो वो दूरी आपने निकाल ली है, कार एट ए ने कितनी दूरी तय की है, 9x/7। और बीसी क्या चीज है, बीसी क्या है, बीसी वो दूरी है जो कार एट बी ने चली है। तो कार एट बी ने कितनी दूरी चली है, 9y/7। ये आप पहले निकाल चुके थे। ये भी एक क्वेश्चन का नया टाइप है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब पहले क्या करते हैं, 7 एलसीएम लेके इधर ले आते हैं। तो देखो वही आ गया 120 इंटू 7 इज इक्वल टू 9x और प्लस 9y। और पूरी क्वेश्चन को फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं। देखो उसका फायदा आपको अभी दिख जाएगा, ठीक। तो ये चला गया 40, ये 3 3 से 9 और 3 3 से 9। तो देखो इक्वेशन क्या रहेगी, 3x प्लस 3y इक्वल टू 7 4 28 280। और फिर वही बात, कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि मेरा ही तरीका यूज करो। इक्वेशन बनाओ मेरे तरीके तक, कैलकुलेशन फिर आपका चॉइस है, आपको जिस तरह से बेस्ट करना आता है, जो तरीका लगाना आता है वो लगा सकते हो। तो अब देखो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तैयार है सॉल्व होने के लिए। अब आप देख सकते हो कि इक्वेशन जो 2 है उसके कोएफिशिएंट में 3 3 लगा हुआ है, जबकि इक्वेशन 1 में 3 नहीं है। तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। ये मैं लगा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। तो 3x माइनस का 3y इज इक्वल टू 23 60। और फिर लिखता हूं सेकंड इक्वेशन, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 280। अब देखो y हटा लेता हूं क्योंकि साइन कोएफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट। तो ये हट गया, देखो तो ये आ गया 6x इज इक्वल टू 0। और ये आ गया आपके पास 340। x कितना है आपके पास, 340/6। चलो कैंसिल आउट करते हैं। तो पहले 2 से उड़ाते हैं, तो 2 3 6, 2 1 2, 2 7 14 और 0। तो देखो x की स्पीड कितनी आ गई, 170/3 किलोमीटर पर आवर। अब इस x की वैल्यू को छोटी क्वेश्चन में डालते हैं y निकालने के लिए। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। x कितना आया, 170/3 माइनस 20 इज इक्वल टू y। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये कितना आ गया, 170 माइनस, ये आ गया आपके पास 60 इज इक्वल टू y। देयरफॉर y इज इक्वल टू 170 माइनस 60 इज 110/3 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ कार एट A is 170/3 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार एट B is equal to 110/3 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर इसी तरह का है। अब आप 10th क्लास में हैं, किसी तरह का आंसर भी आपके लिए वैलिड हो सकता है, तो डरिएगा मत कि इस तरह का फ्रैक्शनल आंसर आपका आ गया। ये बिल्कुल करेक्ट है, आप बस इसके कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं सबसे पहले, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितना मान लें, x किलोमीटर पर आवर। फिर लिखा है कवर सम डिस्टेंस, तो लेट डिस्टेंस कवर्ड, इसको मैं मान लेता हूं y किलोमीटर। तो किसी ट्रेन की स्पीड अगर x है और अगर दूरी वो y तय करेगी, तो पक्की बात उसे कितना समय लगेगा, भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये ठीक है इतना कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, distance traveled is y किलोमीटर, then the time taken will be y upon x hours। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the train has 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर ट्रेन अपनी स्पीड को, कौन सी स्पीड को, जो हमने लेटर रखी है उसी की बात चल रही है। अगर ट्रेन अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर और तेज कर ले, तो इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। इस शेड्यूल टाइम से वो 4 घंटे फिर कम लेगी। तो देखो जरा नया केस लिखते हैं, केस 1, न्यू स्पीड। स्पीड क्या है, कितने किलोमीटर बढ़ाई है उसने, देखो उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया है, किससे, ओरिजिनल से। तो नई स्पीड कितनी हो गई, नई स्पीड हो गई x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, स्पीड बढ़े या स्पीड घटे, ये दूरी पर कभी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि अगर आप तेज चलोगे तो दूरी कम हो जाएगी, आपको डिस्टेंस तो उतने ही ट्रेवल करना पड़ेगा, आप तेज चल के जाओ या धीरे चल के जाओ। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस तो वही रहेगा जो उसे पहले भी तय करना था। तो देखो यहां से पहले आप अपना टाइम निकाल लो कितना होगा, वो कितना, y अपॉन x प्लस 6। और अब इसे कंपेयर करेंगे, वो कैसे कंपेयर कर रहा है, ये जो समय है शेड्यूल समय से 4 घंटे कम है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे बनेगी हमारी इक्वेशन,
कि ये जो समय है, जो बाद वाला समय है, वो स्केड्यूल समय से हमेशा कंपेयर किया जाता है, जो ओरिजिनल समय होता है आपका उससे 4 घंटे कम है। तो ये बन गई आपकी क्वेश्चन फिर समझ लीजिए एक बार। इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो ये समय जो बाद में दिया जाता है, उस समय को हमेशा कंपेयर करते हैं किससे? स्केड्यूल समय से या ओरिजिनल समय से। तो कितना कम है? 4 घंटे कम है, तो 4 मैंने कम कर दिया। चलो उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ द ट्रेन वॉज 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अब वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर स्लो कर देता है, देन इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, किससे? फिर से वही शेड्यूल टाइम से। तो चलिए केस 2 बनाते हैं। तो न्यू स्पीड, फिर से तो स्पीड ओरिजिनल तो 6 है, लेकिन अभी उसकी कितनी स्पीड घट गई है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लिया है। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था, स्पीड के बढ़ाने या घटाने से डिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ता, वो आपको दूरी उतनी ही तय करनी पड़ेगी जितनी आपको करनी है। तो यहां से देखो आपका टाइम कितना आ गया, ये आ गया y अपॉन एक्स माइनस 6 आवर्स। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो मतलब इट वुड हैव टेकन मतलब ये बाद वाला समय हमेशा ओरिजिनल समय से या शेड्यूल समय से 6 घंटे ज्यादा है। कि अब जो आपको समय लग रहा है, वो जितना समय लगना चाहिए था उससे 6 घंटे ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है यार, आपने स्पीड कम कर लिया है तो समय तो ज्यादा लोगे ही लोगे। फर्स्ट केस में क्या था, आपने स्पीड को तेज कर रखा है, तो ओरिजिनल जितना समय लगता था उससे कम ही लगेगा आपको। अब दो इक्वेशंस आपके तैयार है, अब दोनों को सॉल्व करते हैं। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर। तो y अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स आ गया एलसीएम, तो कितना आ गया देखो, y माइनस का 4x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 इंटू वाई माइनस का 4x। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई, फिर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस का 24x। अब यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया 4x स्क्वायर, नेगेटिव था उधर आके पॉजिटिव, 24 भी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 6y। ये लीजिए पहली क्वेश्चन तैयार है। इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो फिर से वही एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर भी। तो y अपॉन एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एलसीएम वही आएगा x, तो एलसीएम लीजिए। तो सॉल्व कीजिए, कितना आएगा भैया, y प्लस का 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 इंटू वाई प्लस का 6x। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 6y और माइनस का 36x। अब देखो एक्स वाई से एक्स वाई चला गया, फिर वही यहाँ पर भी करो, x ले आओ एक तरफ, तो ये दोनों x यहीं रहने दो, इस y को उधर ले आओ, तो ये 6y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर और माइनस का 36x। इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी 6 से डिवाइड होकर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x। चलिए दोनों इक्वेशंस को मैंने सेपरेटली लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन में करूंगा क्या, मैं यहाँ पर y को ही एलिमिनेट करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है 6y, अब यहाँ तो y लिखा है, तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया। देखो कितनी आ गई, 6x स्क्वायर माइनस का 36x इज इक्वल टू 6y। अब 6y मैच कर गए, चलो दोनों को एलिमिनेट करते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस का 24x इज इक्वल टू 6y। अब क्योंकि y हटाना है तो कोफिशिएंट तो सेम है, लेकिन साइन भी सेम है, तो साइन डिफरेंट करने पड़ेंगे। एक का साइन चेंज किया तो सबके करने पड़ेंगे, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ कितना बचा देखो, ये आ गया आपके पास 6 और 4 10 और 1, ये आपके पास आ गया माइनस का 60x और ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर और इज इक्वल टू में कितना 0। अब 60 का x उधर चला जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 60x हो जाएगा। तो 2 से गया 60 30 टाइम्स, एक x से x चला गया, तो x कितना बचा आपके पास 30। और x क्या लेट लिया था हमने स्पीड को लेट लिया था। देयरफॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर। y निकाल लेते हैं आप जरा, क्योंकि दूरी ही क्वेश्चन में फाइंड करनी है हमें। अब किसी क्वेश्चन में डाला है, किसी भी डाल दीजिए छोटी क्वेश्चन में, चलो इसमें डाल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू वाई। एक्स को 30 डालेंगे, 30 का स्क्वायर तो ये हो गया 900 माइनस 6 इंटू 30 इज इक्वल टू वाई। तो 900 माइनस का 180 इज इक्वल टू वाई। तो ये आपके पास आ गया 720 किलोमीटर। किलोमीटर इसलिए क्योंकि वाई किसको डिनोट कर रहा है, दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, चलिए चेक करते हैं। A take 3 hours more than B to walk 30 kilometer. But if A doubles its pace, he is ahead of B by 1/2 hours. Find the speed of their walking. तो चलिए जो चीज पहले फाइंड करनी है उसी को लेट कर लेते हैं। कहते हैं लेट स्पीड ऑफ A इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ऐसे लेट द स्पीड ऑफ B y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर केस 1 और कॉलम बनाया,
यहाँ लिखा ए और यहाँ लिखा बी, वही स्पीड डिस्टेंस और टाइम, ऐसे स्पीड डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं। ए टेक 3 आवर मोर देन बी टू वॉक 30 किलोमीटर। ए बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है 30 किलोमीटर तय करने के लिए। चलो ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ए और बी दोनों कितना दूरी तय कर रहे हैं, 30 किलोमीटर। तो लिखो जी, मैंने डिस्टेंस में दोनों के क्या लिख दिया, 30 किलोमीटर तय कर दिया। ठीक, स्पीड वो हमने लेट ले रखी है। ए की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर। और देखो टाइम तो हम खुद निकाल लेंगे यहाँ से, कितना, स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम कितना हो गया 30/x आवर्स, यहाँ कितना हो गया 30/y आवर्स। ये आ गया ए का समय, ये आ गया बी का समय। और देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। जो ए का समय है वो बी के समय से 3 घंटे ज्यादा है। फिर समझ लो, ए का समय इज इक्वल टू बी के समय से 3 घंटे ज्यादा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दीजिएगा। अपनी क्वेश्चन तैयार है। चलो इसको इधर ले आते हैं वाई को। तो ये इक्वेशन बिल्कुल उस फॉर्म की बन जाएगी जैसे हमने पहले कई बार सॉल्व कर रखी है। आगे सॉल्यूशन खुद ही करेंगे, मैं से भी क्वेश्चन बना के छोड़ूंगा इसकी। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इफ ए डबल सेट स्पेस, मतलब अगर ए अपनी स्पीड को दुगना कर ले, ही इज अहेड ऑफ बी बाय 1/2 आवर्स, बाय 1/2 आवर्स। लेकिन बी के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, मतलब हमने बी में कोई चेंज किया ही नहीं है। तो देखो अगर मैं इसे केस 2 मान लू, तो देखो इफ ए डबल सेट स्पेस 2x हो गया, दूरी में कोई अंतर नहीं, तो देखो टाइम कितना हो जाएगा इसका फिर, तो 30/2x आवर्स। ठीक है, बी में उसने कोई चेंज नहीं किया, बी वैसे ही दौड़ रहा है जैसे वो दौड़ रहा था शुरू में। तो क्वेश्चन है कि जो ए है वो बी से आगे निकल गया, आगे निकल गया मतलब कम समय ले रहा है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगी क्वेश्चन, कि जो ए का समय है वो कम है कितना, 1.5 घंटा, 1/2 आवर्स। किससे, ऑब्वियस सी बात है बी से, कि जो ए है वो बी से 1.5 घंटा कम ले रहा है भाई। अहेड ऑफ बी, अहेड मतलब आगे निकल गया, आगे निकालने का मतलब है जल्दी पहुंच जाएगा, और कोई जल्दी पहुंच जाएगा तो कम समय लेगा। किससे, अपने कंपेटिटर से। वो कौन है यहाँ पर, बी। तो देखो क्वेश्चन क्या बन गई, 30/2x माइनस का 30/y इज इक्वल टू माइनस का 3/2। इसको मैंने फ्रैक्शन में कर लिया। अब देखो वही होगी क्वेश्चन, x और y आपके डिनोमिनेटर में, तो 1/x को a, 1/y को b मानो। दो इक्वेशन आपके पास तैयार है, दोनों को सॉल्व करो। अगर 1/x a और 1/y b सॉल्व करना नहीं आता तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पहले देखो, उसी के बाद आपको समझ में आएगा। तो ये फिनिश हुई हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स स्पीड डिस्टेंस टाइम वाली। स्पीड डिस्टेंस टाइम के 2 पार्ट हुए, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हुए। अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा और ढंग से, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था आपसे, अगर ये आपको एक बारी में ना क्लियर हो तो इन वीडियो को फिर से देखिएगा, क्योंकि जितने भी आपको क्वेश्चन आए हैं सब फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो और उसकी लैंग्वेज भी पहली बार आपको आ रही है, तो हो सकता है पहली बार में आपको ना समझ में आए, तो 2-3 बार करना, तब मुझे डाउट भेजना है इसके। चलिए आज का लेक्चर फिनिश करते हैं।